हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर है। द सिटी, इसमें क्या होता है इसमें हम ये बताते हैं कि अर्बन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे चलता है, मतलब नगरीय प्रशासन किस तरीके से डील होता है। द सिटीज़ आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम विलेजेस। जो ये सिटीज़ होती हैं थोड़ी सी डिफरेंट होती है विलेजेस से। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट की देखभाल करते हैं, मार्केट को क्लीन रखते हैं, और जो स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज चल रहे हैं, इनको मेंटेन करते हैं और मेंटेन गार्डन्स को भी करते हैं। ये सारा काम किसका है? इसके अंडर में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आती है उनका। नेक्स्ट इज इन स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल। कुछ स्मॉल टाउन में इन्हें हम म्यूनसिपल काउंसिल भी कहते हैं। इसके अंदर आता है एक वार्ड काउंसलर। वार्ड काउंसलर क्या होता है? दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल लिविंग इन देयर वार्ड। मतलब कि ये जो लोग होते हैं ये इलेक्ट किए जाते हैं इनके वार्ड के द्वारा। मतलब किस वार्ड के अंदर में ये आता है, जैसे कि करावल नगर वार्ड हो गई, मुस्तफ़ाबाद हो गया, भजनपुरा हो गया, गोकलपुर हो गया, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। तो जो ये काउंसिलर का ग्रुप होता है ना, ये बजट बनाता है और उसके अकॉर्डिंग पैसे को इन्वेस्ट करता है। तो देखो, जैसे हमें भी घर का सामान लाना होता है तो पहले हम एक बजट बना के चलते हैं कि हमारे पास मान लो 3000 रुपीज़ हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या क्या खरीद सकते हैं, हम ये बजट बना के चलते हैं। द वार्ड काउंसिलर ट्राई एंड एंश्योर दैट particular demands of their ward are placed before the entire council। जो वार्ड काउंसिलर होते हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, जो ये पर्टिकुलर डिमांड्स है उसको सबसे पहले प्लेस किया जाए, सबसे पहले उस पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड पीपल। तो ये क्या करते हैं? कुछ अपॉइंटेड करते हैं पीपल को। दे इम्प्लीमेंट द इश्यूज, ये इश्यूज पे इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनसिपल काउंसिल। तो जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है वही म्यूनसिपल काउंसलिंग होती है। तो इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लुक आफ्टर करती है, देखभाल करती है स्ट्रीट लाइट्स की, ड्रेनेज की, मतलब कहीं पानी तो नहीं भर गया है, इस चीज़ की देखभाल करती हैं, और गार्बेज कलेक्शन करती हैं, वाटर सप्लाई का ध्यान रखती हैं, ठीक है। हाउ डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी। अब जो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये नगर निगम होता है, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं? तो जो नगर निगम होता है, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स। ये संपत्ति कर लेते हैं, वाटर टैक्स, जल कर लेते हैं, एजुकेशन टैक्स, शिक्षा कर लेते हैं, और एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये मनोरंजन कर के द्वारा अपना पैसा इकट्ठा करते हैं। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशंस, अगेन द नोट्स ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 6 नोट्स सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 7। सेम टू सेम वही है बट थोड़ा सा डिफरेंट वे में, ठीक है। द वार्ड काउंसिलर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो जो ये वार्ड काउंसिलर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह बनेंगी उनके रिगार्डिंग। दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल बाय द पीपल लिविंग इन द वार्ड एरिया। ये किसके द्वारा इलेक्टेड किए जाते हैं? वहाँ के लोगों के द्वारा। ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स मेक डिसीजन एंड ऑन पॉलिसी मेकिंग। जो वहाँ के ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और डिसीज़न लेते हैं। कुछ वहाँ की कमिटीज़ होती है, वो लुक आफ्टर करती है, वो ध्यान रखती हैं किस पे? वाटर पे, अगेन गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, स्ट्रीट लाइन,
एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज ड्यूटीज़ ऑफ वार्ड काउंसिलर्स। इनकी क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या कर्तव्य होते हैं। वार्ड काउंसिलर्स मेक द बजट। ये सबसे पहले एक बजट बनाते हैं। दे लुक इनटू द डिमांड्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वार्ड्स। और ये अपने अपने वार्ड की मांग पर गौर करते हैं। दे असाइन द टास्क ऑफ इम्प्लीमेंटेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। वे कार्यान्वयन का कार्य प्रशासनिक कर्मचारियों को सौंपते हैं। वहाँ के जो इस कार्य वो होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको बाकी जो वर्क है वो सौंप देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। द वार्ड पीपल कैन अप्रोच वार्ड काउंसिलर्स रिगार्डिंग problems within a ward. Members of the councillor committees decided on various issues. तो ये क्या करते हैं, ये अपनी अप्रोच लगाते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनकी प्रॉब्लम्स है उन सब पे ध्यान देते हैं। ठीक है, और कुछ और भी इश्यूज़ पे ध्यान देते हैं। कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट द इश्यूज़। और ये इस इशू को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस पे ठीक है कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बता दिया, ये कुछ लोगों का अपॉइंट करते हैं। ठीक है, वार्ड काउंसलर इलेक्टेड होते हैं। म्युनिसिपल काउंसलिंग की बात करें, इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। ये एक डिपार्टमेंट होता है, प्रशासनिक डिपार्टमेंट होता है। इट सुपरवाइजेज द डिवीज़न ऑफ वर्क डिफरेंट डिपार्टमेंट। और ये अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्क को सुपरवाइज करता है, देखता है कि ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इट इंक्लूड्स द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर, गार्बेज कलेक्शन, कंस्ट्रक्शन, रोड्स और सैनिटाइजर। ये ध्यान देता है कि जो गार्बेज कलेक्शन का काम है वो ठीक चल रहा है या नहीं। जो हमारी गली में नहीं आते कूड़ा उठाने वाले, जो मतलब बोलते हैं स्वच्छ भारत का इरादा, तो वो भी इन्हीं के अंडर में आते हैं, जो भी ये गार्बेज उठाने आते हैं। और जो रोडों पे झाड़ू लगाते रहते हैं वो भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, जो वाटर सप्लाई करते हैं फ्री में, स्कूल्स वगैरह में भी वाटर सप्लाइंग जाती है ना, वो इन्हीं की वजह से जाती है, हॉस्पिटल्स वगैरह में भी। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। कहीं पर रोड की टूट फूट हो गई, ये सारी चीज़ें वही ध्यान रखते हैं। और सैनिटेशन, आपने देखा होगा बहुत बार रोडों पर ना दवाइयाँ सी छिड़की जाती है, जैसे हमारे जो वाटर सप्लाइंग के टैंक से जाते हैं ना, ऐसी ही एक गाड़ी सी जाती है और वो एक फुहारा टाइप में पूरे रोड पे छिड़कती हुई जाती है। तो वो सैनिटेशन वगैरह भी काम किसका होता है, म्युनिसिपल काउंसिल का। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, गार्बेज, वाटर सप्लाई। बार बार मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, वो यही चीज़ पे ध्यान देते हैं, वाटर सप्लाई पे, स्ट्रीट लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और स्कूल्स वगैरह ठीक चल रहे हैं, डिस्पेंसरीज वगैरह नहीं, और लोगों को अवेयर करते हैं कि क्या महामारी आने वाली है, मलेरिया, डेंगू वगैरह के बारे में, क्या क्या हमें सेफ्टी अपनानी चाहिए, इन सब के बारे में। वार्ड कम्युनिटी कैन सबमिट इट पटिशन टू द वार्ड काउंसिलर। ये अपनी जो पटिशन है ये वार्ड काउंसिलर को भी सबमिट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज collective action taken, it is by the ward engineer and ward council. तो ये क्या करते हैं, ये जो वार्ड इंजीनियर है, वार्ड परिषद है, इनके द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है और फिर एक्शन लिया जाता है। पिटिशन आर फॉरवर्ड टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। मतलब कहने का ये छोटे जब लोग ना आपस में एक वो बना लेते हैं याचिका। पिटिशन मतलब एक याचिका, एक निवेदन पत्र होता है जो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में भिजवाते हैं, इन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या करती है, इनकी जो इश्यूज़ हैं, इनकी जो प्रॉब्लम है उसका समाधान करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज म्युनिसिपैलिटी क्या होता है, नगर पालिका।
अ प्लेस विद ऑन लोकल गवर्नमेंट, अ सिटी, टाउन एंड अनदर एरिया। अपनी स्थानीय सरकार वाला स्थान, एक शहर, कस्बा या अन्य क्षेत्र का जो स्थान होता है वहाँ पे म्यूनसिपलिटी होती है, नगर पालिका होती है। और अगेन ये क्या काम करती है, वही स्ट्रीट लाइट का, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट और मार्केट साफ़ है या नहीं, इन सब की देखभाल। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती है इन चीज़ों की, और यह भी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि शहर में बीमारियां ना फैले। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। Next is, in smaller town, these works are done by a little bit smaller organization known as a municipal council. तो छोटे शहरों में ये एक छोटे संगठन द्वारा किया जाता है जिसे नगर परिषद के नाम से भी जाना जाता है। The cities is divided into different ward and ward councillors get elected. शहरों को अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है। मैंने बताया था एक ना कुछ एरिया को डिसाइड कर लेते हैं कि इतने लोग रहते हैं तो इनके लिए एक वार्ड परिषद होना चाहिए, ठीक है। हर जगह अलग अलग डिसाइड कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ पीपल पे डिपेंड करता है कि कितने लोग हैं और उसके ऊपर कितना एक वार्ड परिषद होना चाहिए या नहीं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो मान लो 60 बच्चे हैं, तो 60 बच्चे, टीचर हमेशा तो अवेलेबल नहीं रहेगी क्लास में क्योंकि उनको भी और पीरियड लेने होते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो बता देती हैं कि इन बच्चों के लिए मैं एक इलेक्ट कर रही हूँ एक मॉनिटर। तो ऐसे ही ना कुछ पीपल की ना स्ट्रेंथ को देखते हुए उनके लिए अलग अलग वार्ड के लिए वार्ड के लोग इलेक्ट कर दिए जाते हैं, जिसे हम वार्ड पार्षद कहते हैं। ये मैंने बता दिया। द सिटीज इनटू ये हो गया। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट आर इफेक्ट एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड द डिबेट। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्लास में हूँ और मुझे कोई डिसीज़न लेना है, ठीक है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आपकी स्टडी, जैसे मैं एसएसटी टीचर हूँ तो मुझे ये चीज़ डिसाइड करनी है कि मैं आपका ये चैप्टर किस तरीके से समझाऊँ। क्या मैं इसमें कोई एक्टिविटी करा सकती हूँ कि कुछ बच्चों को इकट्ठा कर लूँ और मैं उनसे उनके वर्क पूछूँ कि कोई मैंने वार्ड का परिषद बना दिया है, कोई मैंने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अलग अलग काम दे दिए और उनको एक छोटी छोटी एक्टिविटी करवाऊँ, उनसे पूछूँ कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, मतलब आपको चैप्टर समझ में आए, इस तरह की एक्टिविटी करवाना। तो मैं अकेले नहीं करवा सकती एक्टिविटी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपनी फैकल्टी इंचार्ज से पूछना पड़ेगा, मतलब कि मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। हमें पूरे एसएसटी वाले ग्रुप के सारे टीचर्स को एक साथ बैठना पड़ेगा और हमें डिसाइड करना पड़ेगा हम किस चैप्टर को बच्चों को किस तरीके से समझा सकते हैं। क्या इसमें एक्टिविटी की नीड है, क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं, क्या हमें ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं चाहिए, हम इस तरह से किस तरीके से उस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर को या हम कोई भी चैप्टर को किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को समझा सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या एक ग्रुप मीटिंग करते हैं और फिर सारा ग्रुप मिलके उस पर इम्प्लीमेंट करता है। सेम टू सेम ऐसा ही है कि अगर कोई बड़ा डिसीज़न लेना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़न आ गया, तो वो सब लोग क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और फिर डिसाइड करते हैं और उस पर डिबेट भी करते हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. अब इसमें भी मैं क्लास का एग्जांपल्स लूँगी। आपके वार्ड के अंदर जो भी पीपल आते हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वार्ड किसको बोलते हैं, वो अपने काउंसिलर को बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपकी क्लास के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसे बोलोगे, अपनी क्लास टीचर को बोलोगे, ठीक है। After the decision taken by the councillors committee and the councillor, the commissioner and the administrative staff implement them. जब सारा डिसीजन हो जाता है तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, उस पर कार्य किया जाता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड while the councillors are elected. तो कब होता है ये, जब समस्याएं किसी वार्ड के अंतर्गत हो, तो मैंने बता दिया उससे संपर्क करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले ना पार्षदों का चुनाव किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। एज द सिटी इज़ सो लार्ज, जैसे देखा सिटी बहुत बड़ी है
हेयर इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो इसको अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। जैसे कि गार्बेज कलेक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट, वाटर के लिए अलग डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट अलग हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया जाता है। इसका हर एक कोई एक काम नहीं करता। कूड़े उठाने वाला आएगा तो वो रोड की सफाई या झाड़ू नहीं लगाएगा, वो अलग काम है, ठीक है। और जो झाड़ू लगाएगा वो पानी की सप्लाई करने नहीं आएगा, वो अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे शहरों की कल्याण की देखभाल करता है, ठीक है। म्युनिसिपल काउंसिल द ऑर्गेनाइजेशन दैट लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ स्मॉल, ये मैंने बता चुका है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताती हूँ, जिसे हम कहते हैं नगर निगम। द ऑर्गेनाइजेशन दैट टेक्स केयर ऑफ बिग सिटीज़, तो बिग सिटीज़ की टेक केयर करता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज काउंसिलर। द इलेक्टेड काउंसिलर बता दिया है, ये किसके द्वारा इलेक्ट होते हैं? वार्ड के द्वारा होते हैं, ठीक है। वी होप दैट द गिवन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्लास 6 नोट्स, सोशल साइंस, सिविक्स चैप्टर 7 SST, जो भी मैंने आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं, ठीक है। और मैंने जो भी आपको ये दिया है, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन मैसेज मी, ठीक है, यू कैन कमेंट्स मी, share my videos, my channel link as more as, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करो। नाउ बाय बाय।